जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो आइए मेरे दोस्त, आज हम मैथ क्लास 8 का प्रश्नवाली 2.1 का मैं लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले 2.1 का जो मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बहुत सारा बच्चे का कमेंट आया हुआ है कि सर बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाएं, आप लोग का सपोर्ट मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं प्रश्नवाली 2.2 का लेकर आए हुए हैं। आज हम 1 से लेकर 1 2 3 का केवल क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। कैसे हल करना है? इस समीकरण दिया हुआ है 1 से लेकर और आपका यहाँ पर दिया है कितना 6 तक दिया हुआ है। और इस समीकरण को आप लोग को हल करना है। आप ही को नहीं करना है, हम भी करेंगे। क्यों आप लोग डरते हो कि हम ही करना होगा? आपके साथ हम भी हैं। मेरे दोस्तों, आपका दर्द है तो इस समझ लीजिए हमको भी दर्द है, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा हुआ है ताकि आप लोग का टाइम बचा रहे, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है x बटे का 2 माइनस का 1/5 इक्वल टू x बटे का 3 प्लस 1/4। यही क्वेश्चन है ना। देखिए कितना मैं आसान तरीके से मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे क्या है बतलाइए, x बटे का 2, x बटे का 2। और कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, इस समीकरण और कहीं दिखाई दे रहा है x वाला? कहीं पे यहाँ पे x हो बतलाइए। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो x बटे का 3 तो है। ये भी आप लोग को मालूम होगा कि ये प्लस में कि माइनस में। तो आप लोग कह रहे हो कि प्लस में है। तो जब इक्वल टू का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x बटे का आपका 3 है, लिख देंगे। और क्या करेंगे, इक्वल टू 1/4 लिखेंगे। और यहाँ पे 1/, यहाँ पे 5 है, तो 1/5 जो है प्लस में कि माइनस में है मेरे भाई साहब? तो आप लोग करें कि माइनस में है। इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा आपका, प्लस में 1/5 हो जाएगा। इतना तो समझ में आप लोग को आ गया कि x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे 2 का 3 का बाबू एलसीएम निकाल दो। तो 2 का और 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2 का और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 6 हो जाएगा। और इस 6 में और इस 2 में क्या करना, भाग कर दो। 6 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। और 3 में x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो 3x हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस 3 में और 6 में क्या करो, भाग कर दो। 3 दूना 6, 2 आया। और 2 में x में गुणा कर दो तो 2x आ जाएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू, सेम टू सेम यही रूल यहाँ पे चलेगा। 5 चौका 20, 20 क्या है आपका एलसीएम हो जाएगा। 20 में और 4 से तुम भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 5। अब 5 में 1 में गुणा करोगे तो 5 कम 5, साइन है प्लस का तो हम लिखेंगे प्लस। 5 चौका 20, 4 आया। 4 में 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। समझ में आ रही है? बहुत
बहुत डिटेल्स में समझा रहा हूँ। इतना भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब यहाँ पे इतना तो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे मेरे बाबू, 3x है माइनस 2x है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बटे का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 5 × 4 कितना होता है 9। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर देना है, अब यहीं पे आपको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देना है। 6 में 9 में कर दो और इसमें 20 में 20 में और x में कर दो, यहीं पे डायरेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है। कर दोगे तो कितना आएगा 20 में और x में करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा मेरे बाबू, बतलाइए ना आप लोग। तो आप लोग कह रहे हो कि 20x आएगा सर, इक्वल टू फिर क्रॉस हो गए तो कितना हो गया 9 छक्का कितना होता है 54, तो हम 54 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका 20x इक्वल टू 54 आ गया। अब क्या कर देंगे, x यहाँ पे लिखेंगे 54 बटे का क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे यहाँ पे। तो 7 इसको कटा दो, कितना में कटेगा बताइए, 27 दूना कितना होता है 54, और यहाँ पे लिखेंगे 10 दूना का आपका 20। तो यहाँ पे आपका x का जो है वैल्यू आ गया कितना 27 बटे का 10। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। इसको जांच नहीं करना है, केवल समीकरणों को हल ही करना था, तो मैंने क्या कर यहाँ पे हल कर दिया। यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर, अब मैं नेक्स्ट को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यही पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए कि n बटे का 2 माइनस 3n बटे का 4 प्लस 5n बटे का 6 इक्वल टू का 21। ये तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत कैलाश पर्वत जैसा है विशाल, लेकिन बहुत आसान भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बहुत इजी समझाने का। क्वेश्चन से क्या बोल रहा है आपका, मैं क्वेश्चन को पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा फुल वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। n बटे का 2 है, ओके, माइनस 3n बटे का 4 है, प्लस का 5n बटे का 6 इक्वल टू का 21। क्वेश्चन यही है ना। तो आप लोग बोलोगे हाँ जी सर क्वेश्चन यही है। देखिए क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए n बटे का 2, ठीक है, n बटे का क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ना तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3n बटे का 4 प्लस 5n बटे का 6 इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 21 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं आसान इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजी। सबसे पहले क्या करना है, 2 का 4 का और 6 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम सबको तो आता है, मुझे भी मालूम है कि आप लोग को भी एलसीएम सबको आता है, खैर नहीं आता है तो आप लोग सीख जाओ, एलसीएम निकालने का सीख जाओ। एलसीएम निकालोगे इसका तो आप लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। क्या निकाल के बतला दूं, चलिए मैं निकाल ही के बतला ही देता हूँ आप लोग का एलसीएम। देखिए यहाँ पे 246 246 है ना, 2 से कटाओगे 1, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देख लीजिए यही पे हो गया, 3 में कितना होता है 6, 6 में कितना होता है 12। मैंने क्या निकाला हुआ है 12, आप लोग भी निकाले हो 12। इसका मतलब क्या है, एलसीएम आपका सही है। एलसीएम निकाल दिया आपका ने, क्या कर दिया 12। अब क्या करना है 12 में 2 से क्या करना है भाग कर दो तो 6 हो जाएगा, और 6 में n में गुणा कर दो तो 6n हो जाएगा, माइनस 4 में 12 से क्या कर दो, ये क्या है 12 में 4 से क्या करो भाग करो तो 4 3 12, 3 3 क्या 9, तो 9n हो जाएगा, प्लस 6 दूनी कितना होता है 12,
6 दूना 12 और 5 दूना का 10, 10n हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया क्या जी? नहीं समझ में आया है? इक्वल टू का है 21। हाँ जी, देखिए एलसीएम निकाला है उसका ना, तो कितना गया 12 आया है। और 12 में 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और 6 में n में गुणा करोगे तो कितना 6 n हो जाएगा जी। माइनस तो माइनस लिखोगे ना, फिर 12 में 4 से भाग करोगे तो 4 3 12, 3 आ गया। 3 में गुणा करोगे तो 3 का 9 हो जाएगा। n लिख देंगे, प्लस है तो प्लस है। 6 दूना का 12, 2 है, 5 दूना का 10 n इक्वल टू क्या है इसमें? क्या है इसमें बोलिए ना, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अब देखिए, अब तो यहाँ पे तो आप लोगों ने बतला दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लस वाला है इसको पहले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका 6n है प्लस का, और यहाँ पे 10n प्लस का, तो 16n हो जाएगा। और 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7n आएगा। क्या आएगा? 7n आ जाएगा मेरे बाबू। अब बट्टे में क्या कर देंगे, 12 को लिख देंगे, और इक्वल टू क्या है 21 को यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया है ना? बिल्कुल आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है इसको बाबू। अब इसको तो यहाँ पे तो आप लोगों ने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम कि 7n बट्टे का 12, और क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई में हम 21 को यहाँ पे हम क्या इसके नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, आप लोग बताइए। एक लिखने से क्या मान में परिवर्तन होता है जी? चेंज होता है? नहीं होता है। लेकिन इसको हम एक यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर से क्या कर देना है, अब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए ना, जो क्रॉसिंग करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 7n में 1 में करोगे तो कितना 7 ही आएगा ना, उतनी आएगा, 7 ही आएगा। मन कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बराबर। 12 में 21 में करोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 21 मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या n बराबर, इसको गुणा कर दो। 12 में 21 में गुणा करोगे तो कितना? अच्छा छोड़, यहाँ पे छोड़ते हैं। यहाँ पे 12 इंटू का यहाँ पे 21 बटे यहाँ पे क्या करते हैं 7 लिख देते हैं। चलिए वैसे ही कर देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 पे कितना होता है 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग मैंने किया ना, 7 एक और 1 में किया तो इतना आ गया। ऐसे ऐसे किया तो मैंने यहाँ पे 12 इंटू का 21 मैंने लिख दिया। फिर एन यहाँ पे लिख दिया 12 इंटू का 21। अब बट्टे में इधर आएगा तब क्या भाग में हो जाएगा, तब सात, 7 एकम 7, 7 पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर, तो यहाँ पे कितना कर देंगे बताइए, एन बराबर 12 3 कितना होता है 36। यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कैसा लगा आपका वीडियो, कैसा लगा सवाल, क्या समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्वेश्चन नंबर में 3 को हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब तो क्या दिया पे, x प्लस का 7 माइनस का 8 x माइनस का 3 इक्वल टू 17 बट्टे का 6 माइनस 5 x बट्टे का 2। यही है ना? अब मैं इस सवाल को मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ, फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया क्वेश्चन मेरे बाबू। तो x प्लस का 7 माइनस 8 x बटे का 3 ब्रैकेट में 17 बटे का 6 माइनस का 5 x बटे का 2। देखिए यही है ना सवाल, यही है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, क्या करना है इसको, देखिए x है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कर, सॉरी यहाँ पे x प्लस का 7 माइनस का 8 क्या x बटे का 3 इक्वल टू 17 बटे का 6 माइनस का 5 x बटे का 2।
अब इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x बटे का मैंने क्या कर दिया, एक बोल दिया, तो मुझे ध्यान से समझना है इसको। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 8x बटे क्या लिखेंगे 3 प्लस, अब बोलिए प्लस क्या है, प्लस कहाँ से आ गया, एक्स वाले को हम एक तरफ करेंगे ना पहले, तो ये आपका 5 क्या है, एक्स बटे का 2 क्या प्लस में, यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में जाएगा 5 एक्स बटे का कितना आएगा 2 लिख देंगे, इक्वल टू 17 बटे का 6। और ये आपका जो दिया हुआ है ना यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, माइनस का 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन इसका तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, 1 का 3 का 2 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 6 लिख दिया, सेम सेम उसी तरह करेंगे, इसमें भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 में एक्स में गुणा करोगे तो 6 आपका एक्स हो जाएगा, माइनस 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 2 आया, 8 दूने कितना हो जाएगा 16 एक्स हो जाएगा यहाँ पे। आप प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 दूने का 6, 5 कितना हो जाएगा 15 एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 17, यहाँ पे इसको एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 17 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और 7 6 कितना होता है 42, यहाँ पे लिख देंगे 42। समझ में आया कि नहीं आई, बताइए समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग को दूसरे क्या करना है इसको कि दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने क्या किया देखिए बता दे रहा हूँ, 1 1 का 3 का 2 का एलसीएम निकाला, फिर इसमें भाग किया तो क्या आया, फिर इसमें गुणा कर दिया, फिर इसमें क्या किया, मैं भाग किया तो 3 दूनी 6 2 आ गया, 8 दूनी का 16, फिर यहाँ पे क्या किया मैंने 3 दूनी का 6, 5 3 15, सेम टू सेम इसी तरह इसको भी कर दिया मैंने। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको देखना है ना कि यहाँ पे दिया है 6x, यहाँ पे दिया है 15x, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ गया 21x, 21x में से कितना घटाओगे 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा फिर आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए ना, तो आपका हो जाएगा 5x बटे का 6 इक्वल टू, इसमें से जब घटाओगे 42 में से 17 को घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का आपका 25 होगा ना, घटाएगा देखिए, ओके बटे का 6। अब क्या कर देना, इसको क्रॉसिंग यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, यहाँ पे इसमें करो इसमें इसमें कर दो, ठीक है, इन दोनों में करोगे क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे तो कितना आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30 इसमें इसमें करोगे 6 5 30 इक्वल टू, और 25 में और 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 में 6 से करोगे तो माइनस का 150 आएगा, 150 को लिख देंगे, x बराबर क्या लिखेंगे माइनस का कितना 50, 150, अब बटे का क्या लिखेंगे जी 30 लिख देंगे, तो 30 बचे 150 लिख दो, या तो 0 काट दो, 5 कितना हो जाएगा 15, तो आपका यहाँ पे आपका 5 आपका कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैंने 1 2 3 मैंने बता दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में 4 5 6 बतलाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।